दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा अनुशासन का महत्व, जिसमें 6 पॉइंट है। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना, सेकंड है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, थर्ड पॉइंट है अनुशासन की आवश्यकता, फोर्थ है अनुशासन का खत्म होना, फिफ्थ है अनुशासन के लाभ और लास्ट 6 पॉइंट है उपसंहार। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट प्रस्तावना के साथ। अनुशासन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जो है अनु तथा शासन। अनु का अर्थ अनुगमन करना है तथा शासन का अर्थ अर्थव्यवस्था या नियम होता है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अनुशासन का अर्थ है नियम व्यवस्था का अनुसरण करना, अर्थात प्रशासनिक एवं राज सामाजिक व्यवस्था के विपरीत काम न करना, जिससे समाज में रहने वाले लोगों को कष्ट की प्राप्ति हो। विकास के लिए तो नियमों का पालन आवश्यक है। युवक की सुख शांतिमय प्रगतिशीलता का संसार छात्रावास पर अवलंबित है। अनुशासन आत्मा अनुशासन का ही एक अंग है। और ये रहा अगला पॉइंट, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का बहुत अधिक महत्व है। विद्यार्थियों से समाज बहुत अधिक अपेक्षा रखता है, क्योंकि वे देश के भविष्य है। यह न केवल स्वयं का बल्कि अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्रीय का गौरव होते हैं। विद्यार्थी जीवन में मनमाना काम करने की इच्छा सफलता प्राप्ति में रुकावट होती है। इस समय विद्यार्जन के साथ साथ अच्छे संस्कार तथा विकसित होने पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिना अनुशासन के विद्यार्थी का जीवन सफल नहीं हो सकता है। अनुशासन की आवश्यकता। जीवन की सफलता का मूलाधार अनुशासन है। समस्त प्राकृतिक अनुशासन में बंधकर गतिवान रहती है। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, सागर, नदी, झरने, गर्मी, सर्दी, वर्षा एवं वनस्पति आदि सभी अनुशासित है। अनुशासन सरकार, समाज तथा व्यक्ति 3 स्तरों पर होता है। सरकार के नियमों का पालन करने के लिए पुलिस, न्याय, दंड, पुरस्कार आदि की व्यवस्था रखती है। यह सभी शासकीय नियमों में बनकर कार्य करते हैं। सभी बुद्धिमान व्यक्ति उन नियमों पर चलते हैं तथा जो उन नियमों का पालन नहीं करते वे दंड के भागी होते हैं। सामाजिक व्यवस्था हेतु धर्म, समाज आदि द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने वाले व्यक्ति सभ्य, सुशील तथा विनम्र होते हैं। जो लोग अनुशासनहीन होते हैं वे असभ्य एवं उदंड की संख्या से अभिहित किए जाते हैं। अनुशासन न मानने वाले व्यक्ति को समाज में हीन तथा बुरा माना जाता है। व्यक्ति स्वयं अनुशासित रहे तो उसका जीवन स्वस्थ, स्वच्छ तथा सामर्थ्यवान बनता है। वह स्वयं तो प्रसन्न रहता है, दूसरों को भी अपने अनुशासित होने के कारण प्रश्न रखता है। और ये रहा अगला पॉइंट, अनुशासन का खत्म होना। प्राचीन काल में गुरुकुल में विद्या प्राप्ति की परंपरा थी। वहाँ विद्यार्थी गुरुकुल के नियमों का दृढ़ता से पालन करते थे। उनकी शिक्षा और दीक्षा का प्रमुख आधार अनुशासन ही था। परंतु आज के समय में विद्यार्थी उन शिष्यों की तरह नहीं है। आज के विद्यार्थी में सहनशीलता, आज्ञाकारिता, श्रद्धा और अनुशासन की बहुत अधिक कमी है। छात्रों में अहंकार तथा निरंकुरता का भाव उत्पन्न होता जा रहा है। उनकी बातों में विशिष्टता और विनम्रता दोनों भाव विलुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए आज के विद्यार्थी को अनुशासन का पालन करने की अधिक आवश्यकता है। अगला पॉइंट है अनुशासन के लाभ। अनुशासन के असीमित लाभ है। प्रत्येक स्तर की व्यवस्था के लिए अनुशासन आवश्यक है। राणा प्रताप, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि ने अनुशासन के बल पर ही सफलता प्राप्त की। सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की असफलता का कारण अनुशासनहीनता थी। 31 मई को संपूर्ण उत्तर भारत में विद्रोह करने का निश्चय था, लेकिन मेरठ की सेनाओं ने 10 मई को ही विद्रोह कर दिया, जिससे अनुशासन भंग हो गया। इसका परिणाम सारे देश को भोगना पड़ा। सब जगह एक साथ विद्रोह न होने के कारण फिरंगियों ने विद्रोह को कुचल दिया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने 31 मई को संपूर्ण उत्तर भारत में विद्रोह करने का निश्चय था, लेकिन मेरठ की सेनाओं ने 10 मई को ही विद्रोह कर दिया,
जिससे अनुशासन भंग हो गया। इसका परिणाम सारे देश को भोगना पड़ा। सब जगह एक साथ विद्रोह न होने के कारण फिरंगियों ने विद्रोह को कुचल दिया। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने शांतिपूर्वक विशाल अंग्रेजी साम्राज्यवाद की नींव हिला दी थी। उसका एकमात्र कारण अनुशासन की भावना थी। महात्मा गांधी की आवाज पर संपूर्ण देश सत्याग्रह के लिए चल देता था। अनेक कष्टों को भोगते हुए भी देशवासियों ने सत्य और अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। पहली बार जब कुछ सत्याग्रही ने पुलिस के साथ मारपीट तथा दंगा कर डाला तो महात्मा गांधी जी ने तुरंत सत्याग्रह बंद करने की आज्ञा देते हुए कहा कि अभी देश सत्याग्रह के योग्य नहीं है। लोगों में अनुशासन की कमी है। उन्होंने तब तक पुनः सत्याग्रह प्रारंभ नहीं किया जब तक उन्हें लोगों के अनुशासन के बारे में विश्वास नहीं हो गया। अनुशासन द्वारा लोगों में विश्वास की भावना पैदा की जाती है। अनुशासन विश्वास का एक महामंत्र है। और ये रहा लास्ट पॉइंट, उपसंहार। जीवन में महान बनने के लिए अनुशासन आवश्यक है। बिना अनुशासन के कुछ भी कर पाना असंभव है। अनुशासन से व्यक्ति के व्यक्तिगत का विकास होता है तथा समाज को शुभ दिशा मिलती है। आज के विद्यार्थी या बच्चे अपने भविष्य के प्रति जागरूक है। बस यह आवश्यक है कि वह अपनी मनमानी इच्छा को नियंत्रण में रखे। यदि वह ऐसा करते हैं तो वह समाज में, परिवार में तथा और लोगों के बीच एक अच्छी छवि रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपका निबंध कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही अगले वीडियो के साथ।